वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर खर्च करेगा। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 10 साल के लिए है। IT, सेहत, तालीम समेत दीगर शोबों में तरक्की होगी। आलमी बैंक के साथ शराकतदारी फ्रेमवर्क के इजरा की तकरीर। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा जो इस्लाहात आज हुई वो दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद होगा, मुल्क को अजीम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुल्की सियासत आवाम के मसाइल पर नहीं चल रही। किसी कैदी को रिहा कर रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो आवाम के मसाइल पर होनी चाहिए। यकतरफा फैसलों पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरा करती तो पॉलिसीज बेहतर और कामयाब होती। मुंतखब नुमाइंदों के मशवरों से पॉलिसीज बनेंगी तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। इत्तफाक़ राय से होने वाले फैसलों पर अमल करना आसान होता है। कौमी असम्बली ने मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल में 3 साल कैद, 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा तजवीज़। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनाई जाएगी। सहाफ़ियों का मुतनाज़े बिल की मंजूरी के खिलाफ प्रेस गैलरी से वॉकआउट। कायमा कमेटी बराए दाखिला ने बिल मंजूर किया था। बिल पर शोर शराबा हंगामा आराई। PTI अराकीन ने कमेटी से वॉकआउट किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े पीका एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। कहा मीडिया तंजीमों से मुशावरत के बगैर मंजूर तरामीम मुस्तरद करते हैं। PFUJ, APNS, CPNE, एमेंड और PBA शामिल। कहा किसी रुकन को अभी तक किसी मुसव्विदे से मुताल्लिक आगाह नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 7 रोज़ में कमीशन बनाने का वक्त आज तक था। आज रात तक कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों और कामयाब हों। सियासी इख्तलाफात इतने हैं कि बर्फ पिघल नहीं रही। बेंचेस इख्तियारात पर तौहीने अदालत केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा मामले का एक बार ही हल निकाल लेना चाहिए। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं। अदालती मुआविन एहसन भून की फुल कोर्ट की मुखालिफत। कहा फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकता, फसाद हो जाएगा। जस्टिस मंसूर ने कहा आपको पहले से पता है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल बोले अदालत को मामला कमेटी के पास भेजना चाहिए। वादियुन नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल कमीशन नजरअंदाज किया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा कमेटी अदालती फैसले वापस लेने लग जाए तो अदलिया की आज़ादी कमेटी के हाथ आ जाएगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास ने अपने जवाब में कहा मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। एहसन भून बोले इदारे का एक एहतराम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इसीलिए तो ये कर रहे हैं कि इदारे का एहतराम हो, इदारा सही से काम करे। एहसन भून बोले यहाँ लोग इदारे को तबाह करने में लगे हैं। हर कोई अपनी पार्लियामेंट, अपने जजेस, अपनी सुप्रीम कोर्ट चाहता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा लोग अपनी मर्जी के फैसले भी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को माशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। माशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा माशी इशारों में बेहतरी खुशाइंद है। मुफ्ती साहब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। जी सर इसमें गुजारिश ये है मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मेंबरान से, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जवाब दे रहे हैं, उनके आगे खड़े हुए हैं। जी ऑनरेबल मेंबरान इसमें सर आगे खड़े हुए हैं। एक सेकंड मुफ्ती साहब, ऑनरेबल मेंबरान आगे खड़े हुए हैं जो जवाब दे रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अराकीन का फिर हंगामा, शोर शराबा, नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की तरफ से नुक्ता एतराज़ पर बोलने की कोशिश।
स्पीकर ने ओपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत ना दी। पीटीआई के अरकान ने डेस्क बजाने शुरू कर दिए, एजेंडे की कॉपीज फाड़कर फेंक दी। कौमी असम्बली ने डिजिटल नेशन बिल मंजूर कर लिया। वजीर मुमलिकत शीजा फातिमा ने बिल पेश किया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM अरकान की हिमायत। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का बिल पर तहफ्फुजात का इजहार। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत। जराये के मुताबिक 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में बर्रियत की दरखास्त पर FIA को नोटिस। 28 जनवरी तक जवाब तलब। वकला के ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, क्रिमिनल कार्रवाई को इस मौके पर स्टे करने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। दरखास्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, शहबाज शरीफ को जेल में पंखा और हीटर नहीं दिया गया। बानी PTI को एक्सरसाइज के लिए मशीन दी गई। बानी को मिलने वाली चीज़ें किसी आम कैदी को मुयसर नहीं। मरियम नवाज को 6x10 के सेल में रखा गया। किसी अच्छे होटल के इतने शेफ नहीं जितने अडयाला जेल के हैं। सरकारी मुलाजिमीन को सालाना अरबों रुपए की मुफ्त बिजली दिए जाने का इंकशाफ। वजारत तवानाई ने कौमी असम्बली में दस्तावेजात जमा करा दी। कहा, पब्लिक और कॉरपोरेट सेक्टर के 2 लाख मुलाजिमीन को मुफ्त बिजली फराहम की गई। मुलाजिमीन को 44 करोड़ 15 लाख यूनिट सालाना मुफ्त बिजली दी गई। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, ये हकीकत है कि हमारे पास गैस बहुत कम रह गई। महंगी दरामदी गैस सस्ती दे रहे हैं। पिछले साल जो गैस 1400 रुपये पर ली, इस बार 1800 रुपये पर चली गई। मजीद कार्गो मंगवाएं तो गैस महंगी मिलेगी। गैस निकालने के लिए नए कुएं खोदे जा रहे हैं। लाहौर के शहरी खबरदार, मोटरसाइकिल ड्राइवर और मुसाफिर दोनों को हेलमेट पहनना होगा। गाड़ी ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे मुसाफिर के लिए भी सीट बेल्ट लगाना लाजिम। ट्रैफिक पुलिस को अहकामात पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC सरगोधा ने अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। उमर अयूब खान समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जानी थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बानी PTI को जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। बेगुनाह हैं तो अदालतें इनको आज़ाद करेंगी। पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हक में है। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। दुनिया भर को चोर डाकू कहने वाला आज जेल में सहूलतें मांग रहा है।